मॉर्निंग, शुभ प्रभात दोस्तों। मेडिटेशन के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा, परंतु मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान। एक वक्त में आपका जो माइंड है वो एक ही काम करे। यानी कि आप अगर पुस्तक पढ़ रहे हैं तो केवल और केवल पुस्तक पढ़ें, वहाँ पर कोई और विचार आपके मन में ना आए। अगर आप टीवी देख रहे हैं, कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, तो केवल और केवल उस प्रोग्राम को देखना ही मेडिटेशन है। अगर साथ में आप अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, कोई पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, या मोबाइल नहीं चला रहे हैं, या भोजन नहीं कर रहे हैं। आजकल देखा होगा आपने कि बहुत से लोग टीवी देखते हुए भोजन करते हैं, या भोजन करते हुए टीवी देखते हैं, या मोबाइल चलाते हैं। तो यही तो काम है, नहीं करना है दोस्तों। क्योंकि मेडिटेशन का मतलब वही होता है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि किसी शांत वातावरण में चले जाएं। दोस्तों, शांत वातावरण में चले भी जाने पर क्या होगा? जब आपका मन अशांत होगा। अगर आपका मन अशांत है तो बाहरी शांति से कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला। मन अगर शांत होगा तो बाहर कितनी भी अशांति फैली हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका मन शांत है। और मेडिटेशन केवल और केवल मन की शांति के लिए किया जाता है। मन की शांति यानी कि आपके माइंड में बहुत सारे विचार नहीं आने चाहिए। आपको पता ही होगा जिस प्रकार 60,000 विचार प्रतिदिन हमारे माइंड में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, और कुछ नहीं, बहुत सारे नेगेटिव, थोड़े से पॉजिटिव। तो दोस्तों, जब कहते हैं कि नेगेटिविटी का असर पॉजिटिविटी की दुनिया में 33 गुना ज़्यादा तीव्र गति से उसका असर होता है, तो सोचो कि जब हमारे पास 70-80% विचार नेगेटिव आएंगे माइंड में, और पॉजिटिव केवल 10-20%, तो असर किस चीज़ का ज़्यादा रहेगा? कहने का मतलब है, जो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो किसी भी खाली स्पेस को खाली नहीं रहने देता, कुछ ना कुछ वो भर देता है। इसलिए हमारे पुराने लोगों ने यही कहा है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए वहाँ पर केवल और केवल अच्छे विचारों को आने दीजिए, सकारात्मक विचारों को आने दीजिए। और उसका एक और एक मात्र तरीका है, उपाय है मेडिटेशन। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान मुद्रा में बैठिए, मन को एकाग्र कीजिए, शांति के साथ बैठिए, मन को शांत कीजिए। और इसका एक तरीका है, आप केवल और केवल अपनी सांसों पर ध्यान रखें। अगर आपका ध्यान सांसों पर है, क्योंकि सांसों का सीधा सीधा असर हमारे मन से, हमारे दिमाग से होता है। अगर हमारी सांसें हमारे कंट्रोल में चलेंगी तो हमारा मन भी हमारे कंट्रोल में रहेगा। सांसों पर अगर ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार वो अंदर जा रही है और किस प्रकार से बाहर आ रही है, इसी सांसों के इसी आवन जावन की क्रिया को मेडिटेशन कहते हैं। और आवन जावन की जो क्रिया पर अगर हमारा जो ध्यान केंद्रित हो गया, उसी को भी मेडिटेशन कहते हैं, और मन भी हमारा केंद्रित हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमारा जो ध्यान है वो, आप नाक से जो सांस ले रहे हैं, नाक पर ध्यान रखें, आंखें बंद करें, और नाक पर केवल और केवल नाक पर ध्यान दें कि किस प्रकार से नाक से सांस अंदर ले रहे हैं और नाक से ही बाहर छोड़ रहे हैं। फिर धीरे धीरे ध्यान रखें तो नाक को भी छोड़कर एक छोटे से बिंदु पर ध्यान रखें, जहाँ से सांस आ रही है और जहाँ से सांस जा रही है। फिर वहाँ से अपनी सांसों का, अपनी जो सांसों पर नियंत्रण करते हुए, यानी कि ध्यान रखते हुए कि सांसें किस प्रकार चल रही हैं, उसके बाद अब अपना ध्यान आंखें बंद करते हुए ही सीधा का सीधा पेट पर ले आइए, और पेट पर आप ध्यान रखें कि आपका पेट, जब आपकी सांस अंदर जा रही हो तो पेट खोलना चाहिए, और जब सांसें बाहर वापस दे रहे हैं तो पेट अंदर होना चाहिए। आपका माइंड का पूरा ध्यान पेट पर केंद्रित होना चाहिए। उसके बाद में केवल और केवल नाभि पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपने ध्यान को नाभि पर केंद्रित करें और सांसों को लेते रहें, लंबी लंबी सांसें, गहरी गहरी सांसें। क्योंकि दोस्तों, लंबी सांसें और गहरी सांसें हमारे जो जीवन में उसकी उम्र को लंबा करती है। क्योंकि गहरी लंबी सांसों से भी हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, वो एकाग्र रहता है। इसलिए आप लंबी सांसें लें, गहरी सांसें लें, ऐसे नहीं
इस तरह की सांसें आपको लेनी है। इसलिए आपका जो ध्यान केंद्रित है अपनी नाभि पर और अपनी सांसों पर, तो धीरे धीरे अपनी नाभि से अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर लाइए। यानी कि जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, जहाँ पर हम टीका लगाते हैं, दो आँखों के बीच में, भवें और नाक के ऊपर माथे पर, यानी कि ललाट पर। क्योंकि दोस्तों, क्राउन यानी कि जो मुकुट होता है वो भी यहीं रखा जाता है, इस ललाट पर। तो इसलिए ललाट का बहुत महत्व है, ललाट पर ही तिलक लगाया जाता है और ललाट का ही बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। इसलिए आप अपना ध्यान केवल और केवल आज्ञा चक्र पर, यानी कि माथे की बीच में एक बिंदी जहाँ पर लगाते हैं वहाँ पर ध्यान रखें और सांसों पर नियंत्रण रखें कि किस प्रकार से सांस अंदर आ रही है, किस प्रकार से सांस बाहर जा रही है। आपका मन पूरी तरह से आपके वश में होगा अगर आपका ध्यान पूरी तरह सांसों पर होगा। अगर सांसों पर इस प्रकार से ध्यान रखेंगे तो मन को वश में करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और जब आपका मन वश में हो गया तो केवल आपका ध्यान एकाग्र रहेगा। और जब मन और ध्यान एकाग्र रहेगा तो इसका मतलब आप कोई भी काम करें, कैसा भी काम करें, रिस्की काम करें, मुश्किल काम करें, वो आपका काम सफल होगा। क्योंकि आपका टोटल ध्यान, पूरा ध्यान आपके मन पर होगा, आपकी सांसों पर होगा, मन पर कंट्रोल होगा, मन पर फोकस होगा, किसी काम पर फोकस होगा तो फिर क्यों नहीं वो काम होगा। हमारी जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो इसलिए ही हैं कि हम एक बार में कई काम करना चाहते हैं। यानी कि हम गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पे बात करना चाहते हैं, हम खाना खाते हुए टीवी देखना चाहते हैं, टीवी देखते हुए मोबाइल चलाना चाहते हैं, या फिर हम बातें करते हुए भी बीच बीच में मोबाइल देखना चाहते हैं। इस प्रकार से हम कई काम एक साथ करना चाहते हैं। दोस्तों, कई काम एक साथ नहीं कर सकते। दिमाग एक बार में एक ही काम करेगा। एक्सीडेंट होने का ख़तरा इसीलिए होता है कि आप बात करते हुए गाड़ी चला रहे हैं या गाड़ी चलाते हुए बात कर रहे हैं। इसलिए कृपया करके एक बार में एक ही चीज़ का काम, एक ही काम करें, तभी हमारा ध्यान रहेगा, तभी हमारा फोकस रहेगा। दोस्तों, आप दूसरा काम भी कर सकते हैं लेकिन केवल और केवल उस पर ही ध्यान दें। आप मल्टीपल काम कर सकते हैं परंतु एक बार में केवल और केवल एक ही काम करें। इसी फोकस को मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान कहते हैं। और ध्यान मुद्रा बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट लाती है क्योंकि ध्यान से ब्रह्मांड से कनेक्टिविटी बढ़ती है, यूनिवर्स से कनेक्टिविटी बढ़ती है। और यूनिवर्स, ब्रह्मांड से अगर कनेक्टिविटी बढ़ गई तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। जो सोचोगे वो पाओगे, जो हमने सोचा वो हमने पाया, ऐसा ही फील होगा। क्योंकि दोस्तों, हम क्या हैं? हम एक एनर्जी से बने हुए हैं, अणुओं से, परमाणुओं से बने हुए हैं। हम एक एनर्जी हैं। एनर्जी ही है जो हर चीज़ में आपको नज़र आती है। क्या कारण है दोस्तों? कभी हम आलसपन में होते हैं और कभी हमारे में एनर्जी होती है ज़बरदस्त कि आज ये कर दूं, आज वो कर दूं। परंतु कभी कभी मन ऐसा करता है कुछ करने को नहीं है, आज मेरा शरीर भी ढीला है, साथ में काम नहीं कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, मन और शरीर भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, साथी हैं। अगर आपका मन नहीं है काम करने का, शरीर आपका साथ नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। अगर आपने मन में सोच लिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो शरीर वैसी ही हरकत करने लग जाएगा। हाँ, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, और आपकी जो बातें हैं वो सत्य प्रतीत होती हुई चली जाएंगी। लेकिन अगर आपने मन से सोच लिया कि नहीं, मुझे ये हर हाल में करना है, तो आप 102 बुखार में भी काम करेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और आपने भी कभी ना कभी ऐसा किया होगा। क्योंकि दोस्तों, हमारा जो टोटल फोकस है वो मन पर है। हमारा जो मन है, अगर वो कंट्रोल में आ जाता है
यानी कि वो नियंत्रण में आ जाता है, तो हम वो कुछ भी काम कर सकते हैं, कैसा भी काम कर सकते हैं, चाहे वो असंभव ही क्यों ना हो। इसलिए अपने मन को नियंत्रण में रखें। मन को नियंत्रण में रखने का एकमात्र उपाय है मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान मुद्रा में आप रहें, एक बार में एक ही काम करें। इसलिए आप अपना पूरा ध्यान ध्यान में लगाएं, क्योंकि दोस्तों समय गुजारने से कुछ नहीं होगा। आप इस जीवन में आए हैं, इस पृथ्वी पर आए हैं, तो उस ईश्वर ने आपके अंदर कुछ सोचा होगा, आपके अंदर कुछ ऐसी बातें देखी होंगी, तभी आपका जन्म इस पृथ्वी पर करके भेजा है। क्योंकि आपके थ्रू किसी का भला होना चाहता होगा, आपके थ्रू किसी की कोई इच्छा पूरी होने वाली होगी, आपके थ्रू ही कोई व्यक्ति सक्सेस पा सकता होगा, आप उस व्यक्ति के जीवन में कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, वैल्यू डाल सकते हैं। आप अपना जन्म सफल करने के लिए आए हैं, तो लोगों की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए कार्य करिए। और उस कार्य करने से पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आप दूसरों को भी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। आप केवल सरवाइव के लिए नहीं आए हैं, आप केवल अपना जीवन काटने के लिए नहीं आए हैं, जीवन जीने के लिए आए हैं, जीवन को एंजॉय करने के लिए आए हैं, लाइफ को एंजॉय करने के लिए आए हैं। इसलिए कृपया करके अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप केवल अपने नहीं हैं, आपके अपने नहीं हैं, यानी कि हमारा वजूद हम खुद नहीं हैं, हम प्रकृति की देन हैं, हम ईश्वर की संतान हैं। हम ईश्वर की जब संतान है, तो ईश्वर ने हमारे अंदर कुछ देखा है, इसलिए यहाँ पर भेजा है। इसलिए हमारे थ्रू अगर कोई काम होता है तो उस काम को हम करके जाएं, तो ही हमारा जीवन सार्थक होगा। दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। आज आप कृपया करके इस बात पर ज़रूर ध्यान दें, मेडिटेशन पर, ध्यान पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि जीवन में केवल खाना पीना सोना ही कार्य नहीं है। कुछ दायित्व तो हमारे देश के प्रति हैं, समाज के प्रति हैं, लोगों के प्रति हैं, रिश्तों के प्रति हैं। इसलिए उन दायित्वों को पूरा करेंगे तो ही हम सक्सेसफुल इंसान भी बन पाएंगे। करोड़पति, अरबपति बनने से ही सक्सेसफुल नहीं होते हैं दोस्तों। हम अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाए हैं उनको पालें, वो भी सक्सेस होती है, चाहे वो लक्ष्य बिल्कुल छोटे क्यों ना हो। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी बहुत बढ़िया बढ़िया वैल्यू वाली वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा, डालता रहूँगा, क्योंकि मैं भी तो आप में से ही हूँ। थैंक यू।